वो कौन सा ऐसा सवाल था जिसने मेरे दिल को किरची किरची कर दिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किस जुर्म में अमरीकियों ने इतने वर्षों से कैद कर रखा है और बायोलॉजिकल बॉम्ब का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ क्या ताल्लुक है। मैं हूं इम्तियाज बुनियानवी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूके स्टार टीवी। आज की वीडियो में इन्हीं टॉपिक के बारे में आपको बताया जाएगा। पिछले दिनों एक 20 साल नौजवान ने मुझसे पूछा कि ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है। चंद अल्फाज पे मुश्तमिल इस सवाल ने मेरे दिल को ऐसे चीर दिया जैसे कोई खंजर मेरे दिल में पैवस्त हो गया होगा कि ये नई नस्ल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कुछ भी नहीं जानती। शायद वो भी भूली बिसरी दास्तानों में से एक दास्तान बन चुकी है। आज इसी वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे बना ली जाए, आप लोगों को बताया जाए कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कौन है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1972 में कराची में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम यहीं पे हासिल की, फिर 1990 में स्कॉलरशिप कंपटीशन जीत के तो ये आला तालीम के लिए अमेरिका चली गई। 1992 में एक होने वाले रिसर्च कंपटीशन में उन्हें $5000 का इनाम दिया गया। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता चले कि वो कितनी ज़हीन, फतीन और अपने अहद से आगे की शख्सियत थी। 1995 में उनकी शादी अमजद नामी एक पाकिस्तानी नियाद साइंसदान से हो गई। बाज़ लोग अमजद को ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की तबाही का जिम्मेदार कहते हैं, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हैं, हकीकत खुदा खबर है। 2002 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमजद नामी उस साइंसदान से तलाक ले ली और पाकिस्तान शिफ्ट हो गई। जो खबरें सुनने में आई हैं उनमें से एक ये भी है कि उन्हीं दिनों डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, या जब अमेरिका में थी तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का अलकायदा के साथ ताल्लुक हो गया। उन दिनों में ज़्यादातर मसला अलकायदा को मनी ट्रांसफ़र का था, क्योंकि अलकायदा के सारे अकाउंट्स जो हैं वो बंद हो चुके थे। तो बकौल अमेरिकन टीवी और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पे लगने वाले इल्ज़ामात में से एक ये भी था कि उन्होंने हीरों के ज़रिए मनी ट्रांसफ़र की कोशिश की थी ताकि अलकायदा को इसका फ़ायदा पहुंच सके। लेकिन अंदर की बात रखने वाले लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी एक बायोलॉजी बॉम्ब पे रिसर्च कर रही थी। वो एक ऐसा, अमेरिका के अंदर एक ऐसी रिसर्च थी जिस तरह आजकल ये बातें हैं आज से 22-23 साल पहले की, जिस तरह भी पिछले दिनों में कोरोना फैला था, वो कोई ऐसा बैक्टीरिया या ऐसा वायरस था जिसको अगर हवा में छोड़ा जाता तो जो बंदा भी सांस लेने वाला है वो बीमार हो जाता या उसे कोई मर्ज लग जाता। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ऑलमोस्ट इसमें कामयाब हो चुकी थी। फिर जब उनका अमेरिका से यहाँ आने का प्रोग्राम बना तो वो अपने रिसर्च वर्क को भी साथ पाकिस्तान में ही ले आई, और उनकी कोशिश यही थी कि मैं अपने रिसर्च वर्क के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा को और ख़ास तौर पे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाऊँ। अगर मैंने अपनी रिसर्च अमेरिका के हवाले कर दी तो अमेरिका को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर इन्हीं दिनों 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान के अंदर अलकायदा के साथ किसी का भी नाम लिया जाता तो उसे उठा लिया जाता या उसे अगवा कर लिया जाता। इसी दौरान ये गालबन 2003 की बात है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कराची इनके घर से बच्चों समेत अगवा किया गया। काफ़ी अरसे तक कोई पता नहीं चला कि ये कहाँ चली गई हैं। अगले 5 साल तक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का कुछ पता ना चला। उसके ख़ानदान वाले, खासकर उसकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर जगह से पता किया। कुछ अरसे बाद उनके बच्चे तो वापस आ गए, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का 5 साल तक कोई पता ना चला। फिर 5 साल के बाद अचानक एक दिन पता चला कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक जेल में हैं। काफ़ी अरसे तक ये यहाँ पे रहीं। फिर उन पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने एक अमेरिकन फ़ौजी से उसकी राइफ़ल छीन के उस पर फायर किया, जिससे वो फ़ौजी ज़ख्मी हो गया। इस बिना पे उन्हें यहाँ से गोंतानामा, वो क्या कहते हैं, बड़ा मुश्किल सा नाम है, जो वहाँ पे उन्हें शिफ्ट कर दिया गया। खासे अरसे तक वो वहाँ पे रहीं। अमेरिका की कोशिश यही थी कि किसी तरह से
डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से वो फार्मूला हासिल किया जाए, लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने हर जुल्म सह लिया, लेकिन वो फार्मूला अमेरिका को नहीं दिया। सन 2012 तक अमेरिका हर जुल्म तशद्दुद करने के बाद भी जब उनसे वो फार्मूला ना ले सका तो उसने मायूस होकर पाकिस्तानी हुकूमत से कहा कि अगर आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। लेकिन मुबैना तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसमें कोई दिलचस्पी ज़ाहिर ना की, बल्कि अंदर की खबर देने वाले तो ये भी कहते हैं कि अमेरिका से ये सिफारिश की गई कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को उधर ही रहने दिया जाए। फिर अमेरिकन अदालत ने 86 साल की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को सज़ा सुना दी। पाकिस्तान में गाए बगाए उनके लिए आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन पिछले 10 साल में कोई ऐसी संजीदा कोशिश नहीं की गई कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाया जाए। हल्की फुल्की आवाज़ें उठती रहीं, कोई एक आध कालम लिखा जाता रहा, लेकिन कोई भी संजीदा कोशिश डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाने की नहीं की गई। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे दोबारा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जिक्र चल निकला, जब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब ने उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ अमेरिका में उनकी मुलाकात का बंदोबस्त किया। उस मुलाकात का हाल भी दिल को रुला देने वाला है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी बताती हैं कि जब वो अपने वकील क्लाइव स्मिथ के साथ जेल में अपनी बहन से मिलने के लिए गईं, तो साथ उनके बच्चों के फ़ोटोज़ वगैरह भी ले गई थी ताकि उन्हें दिखाती, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने उन्हें मना कर दिया कि वो कोई फ़ोटो उन्हें नहीं दिखा सकती, बल्कि 1 to 1 मिलने की भी इजाज़त नहीं दी गई। एक साइड पे डॉक्टर फौजिया को बिठाया गया और दूसरी साइड पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को लाया गया। दोनों बहनों के दरमियान एक बड़ी शीशे की दीवार थी और वो फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत कर सकती थी। बकौल डॉक्टर फौजिया के जब मैंने अपनी बहन को देखा तो मेरे लिए आंसू रोकना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसके सामने के 4 दांत टूटे हुए थे और सर पे किसी कारी ज़र्ब की वजह से उसकी स्मात भी काफ़ी मुतासर हो रही थी। लेकिन फिर भी वो बड़े पुरवकार अंदाज में चलती हुई आई, आराम से बैठी, हल्की फुल्की बातचीत की और एक बात उसने 3-4 बार दोहराई कि खुदारा मुझे इस जहन्नम से निकालो, खुदारा मुझे इस जहन्नम से निकालो। डॉक्टर फौजिया ने एक और बात ऐसी कही कि जिसे सुन के हर आदमी अश्कबार हो जाएगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों से ज़्यादा अपनी माँ के बारे में पूछती रहीं कि मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है, अब अगर अगली बार आप आओ तो माँ को भी साथ लेके आना। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी कहती हैं कि मैं बावजूद कोशिश के उन्हें नहीं बता सकी कि आपकी माँ तो आपको याद करते करते अगले जहान सदार गई है। इन्हीं दुख भरे लम्हों के साथ और नम आंखों के साथ डॉक्टर फौजिया ये सवाल लेके जेल से बाहर निकल आई कि आखिर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई कब होगी और ऐसा कौन मर्द मुजाहिद होगा जो उन्हें रहा करवाएगा।